नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे साथ राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं लेकर बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए, और जिन लोगों का अभी भी एग्जाम चल रहा है दिल्ली पुलिस का, उन सब के लिए आपका ये सेशन बेहतरीन होने वाला है। जी हां, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लेकर आया हूं। जी हां, बस आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि वो भी मेरे साथ जुड़े रहें और आप भी जुड़े रहिएगा। आपको मैं आज की इस क्लास में जो पढ़ाने के साथ बहुत सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। जी हाँ, तो टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बने रहिए मेरे साथ। और ये ले लिया मैंने मार्कर और ये आ गया पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट का विचार कहां से लिया गया है। तो देखो भाई, यहां पर आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको बार बार कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो पॉलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें सर्वाधिक क्वेश्चन आता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आता है। किसे आता है? संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आता है। तो हमें यह चीज देखना पड़ेगा कि हमें पढ़ना क्या है। संविधान के स्रोत पढ़ने हैं, संविधान के पार्ट पढ़ने हैं, भागों के नाम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जी हां, आपको पढ़ना भी चाहिए, संविधान के भागों के नाम आपको याद करना चाहिए, और इसके लिए आपको जुड़ना कहां चाहिए? आपको जुड़ना चाहिए, मैंने कल शाम को क्लास करवा दी है 5 बजे, जिसमें मैंने आपको ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी जिनको पार्ट में दिक्कत है। और शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां वो मैं आज आपको करवा दूंगा, तो आप लोग आज की क्लास में मेरे साथ जुड़िएगा और उसको देख लीजिएगा। फिलहाल भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, इसे कनकरेंट लिस्ट बोलते, कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आगे बात करें हम कि इसके अलावा हम कौन कौन सी चीजें और पढ़ सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें पढ़ सकते हैं वो भी हमें जानना चाहिए कि और भाई कहां से आपका जो है मतलब कि क्वेश्चन बन सकता है। तो जी हां, क्वेश्चन और कहां से बन सकता है वो भी आपको जानना चाहिए। आओ वो भी मैं आपको बताता हूं। समवर्ती सूची में सूची कितनी है? देखो, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची जब आप पढ़ेंगे तो 7वीं अनुसूची में कहा गया है 3 प्रकार की सूची होंगी। एक आपकी होगी केंद्र सूची, एक आपकी होगी राज्य सूची, और एक आपकी होगी समवर्ती सूची। और केंद्र सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार भी बनाएगी और राज्य सरकार भी बनाएगी। केंद्र और राज्य दोनों कानून यहां पर बना के आपको देने वाली है। लेकिन ये बात 7वीं अनुसूची की कही कहां पर गई है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 246, आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 246, वहां पर आपको ये अच्छे से मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो अब बातों को और आगे बढ़ाएंगे और यहां पर देखेंगे एक शब्द लिखा जर्मनी। तो हमारे संविधान से जर्मनी में क्या लिया गया है, यह भी आपको पूछा जा सकता है। देखो, जर्मनी में बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि यार सर जी जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। तो ध्यान रखना, जर्मनी से आपातकाल नहीं लिया गया, बल्कि आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन या इसमें संशोधन वाली बात ली गई है कि अगर आपातकाल रहेगा तो उस समय मूल अधिकार किस प्रकार से दिए जाएंगे। ये बात आपकी यहां पे कही गई है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में यहीं तक, और अगला क्वेश्चन रहा आपके समक्ष। क्या क्वेश्चन है मेरे भाई? देखो, मौलिक कर्तव्य से, मूल अधिकार से अनायास बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, अतिशय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पिता अपने युवा पुत्र को, किशोर मित्र को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में बता रहा है
और पिता अनुच्छेद में कौन से मौलिक कर्तव्य का प्रचार प्रसार कर रहा है। मतलब हम अपनी जो हमारे देश की समरसता है, समृद्धि है, विरासत है, उसको आप किसी को बताएं, उसके बारे में गौरव परंपरा, जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को समझें, एक दूसरे को सजेस्ट करें, ऐसी बात कहां पर कही गई है। तो ये बात आपको बतानी है किसमें कही गई है। तो किसमें कही गई भाई? का, खा, गा, घा, डा, किसमें बताई गई है? एक तो है आपका F, एक है D, एक है E और एक है C। ABCD तो आपका ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। अब यहां से अपने को ये आसानी से मिल जाएगा कि कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर का, यानी कि F या चा, F या चा नंबर आपका हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? इस क्वेश्चन को मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, समझा चुका हूं, एक बार पुनः आपको समझाता हूं और आपको बताता हूं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? तो भाई एक शब्द लिखा है दोहरी नागरिकता। डुअल सिटीजनशिप अमेरिका जैसे देशों में है, जहां पर आप अपने प्रांत के भी नागरिक हो और साथ ही साथ आप अपने देश के भी नागरिक हो। जैसे अमेरिका में 50 राज्य होंगे तो आप उन राज्यों के भी नागरिक हैं और साथ ही साथ आप उसके अलावा आप और कहां के नागरिक हैं? अमेरिका के भी नागरिक हैं। तो एक साथ आपको 2 नागरिकता मिलने वाली होती है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। जैसे ये भी आपका यूएसए में ही है, सर्वे सर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। आप थोड़ा सा इसे चाइना में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आप इसे यूएसएसआर, जिसे वर्तमान में आप प्यार से रूस कहते हो, वहां भी देख सकते हो। चलिएगा, अब अगला नंबर है कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब क्या होता है? ऐसा संविधान जिसमें संशोधन बड़ी मुश्किल से हो सकता है, सामान्यतया संशोधन नहीं होता है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि एक नम्य संविधान है और एक कठोर संविधान है, तो नम्य और कठोर संविधान जो है इनमें किस तरह से चेंजेस होंगे। तो नम्य का मतलब है कि इसमें संशोधन जो है ये आसानी से हो सकता है, जबकि कठोर वाले में जो संशोधन है ये थोड़ा सा कठिनाई से होगा, हम कहें तो विशेष बहुमत से होगा, और नम्य में साधारण बहुमत से हो जाएगा। इसका मतलब 50% पर वोटिंग से हो जाएगा और इसमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी कठोर वाले में। तो अमूमन देशों में कठोर संविधान होता है और कठोर संविधान का मतलब होता है कि उसमें संशोधन नहीं हो सकता आसानी से। और भारत में अब तक कितने हो चुके हैं? 106 संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब भारत का संविधान एक रिजिड या हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो फिर भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान सबसे लिखित संविधान है। भारत के संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद हैं। वैसे तो टोटल 25 भाग भी होते हैं। अर्थात हमारा संविधान सबसे लंबा, सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा संविधान है। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण का प्रावधान शामिल किया गया है? अब ध्यान इस बात का यहां पे रखना है। क्वेश्चन अवसर की समानता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और इस पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आप पढ़ेंगे संविधान का अनुच्छेद नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पब्लिक प्लेस में जो सरकारी नौकरी होगी
उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 और 16 में बहुत बेसिक सा अंतर है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि हम पब्लिक प्लेस में, जैसे चाय की दुकान है, जैसे गोलगप्पे की दुकान है, जैसे नहाने का स्थान है, इन जगहों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 में यह बात कही गई है। अपितु आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि सरकारी नौकरी जो होगी उस सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा, सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक तो आपका ये हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आ गया। क्या अंतर है? जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 16 सरकारी नौकरी से संबंधित है। क्या है? सरकारी नौकरी से संबंधित है। और कह भी रहा है अवसर की समानता नागरिक के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद नंबर 16 की बात है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है। और अब इस क्वेश्चन के बाद नंबर है अगले क्वेश्चन का। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया वही यहां पे हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हमें क्या करना है? अनुच्छेद नंबर 17 में आना है। अनुच्छेद 17 क्या है भाई? अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत गलत है। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के निषेध से संबंधित है। और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी से संबंधित है। क्वेश्चन है क्या? स्वतंत्रता, अर्थात अनुच्छेद नंबर 19। अब अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की है, जैसे बोलने की, विचार करने की, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे किसी को पत्र लिखने की स्वतंत्रता, ये आपके अनुच्छेद नंबर 19(1) में आ जाएगा। फिर इसके बाद जैसे आपको कोई संगठन बनाना है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जैसे आप कोई सम्मेलन करना चाहते हैं तो बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा मोदी जी चुनाव के प्रचार कर रहे हैं तो सम्मेलन लेकिन बिना हथियार के होना चाहिए। साथ ही साथ आप भारत का भ्रमण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भारत का भ्रमण भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। साथ ही साथ आप भारत में निवास कर सकते हैं किसी भी स्थान पर, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपके निवास से। घर जमीन खरीदो, घर बनाओ और बढ़िया से रहो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला आता है कि आप कोई भी भारत में क्या कर सकते हैं? व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि व्यवसाय का मतलब क्या होगा? ऐसा बिजनेस जो सरकार मान्यता प्रदान करे। जैसे पकौड़ा समोसा की दुकान खोल लो, कपड़े बेचने की दुकान खोल लो, बतासा बनाने की दुकान खोल लो, लेकिन कोई भी अनैतिक गतिविधि नहीं करोगे जो कि इलीगल है, जो कि मना की गई है। ऐसा कोई व्यापार, ऐसा कोई व्यवसाय आपको स्थापित नहीं करना है, नहीं खोलना है। जो मना है सो मना है, वो नहीं करना है। अर्थात स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 के तहत आती है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कामकाजी परिस्थिति में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम इसके संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। किस अनुच्छेद के तहत आता है? देखो आर्टिकल आप पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 39, वहां पर कहा गया है महिलाओं को
पुरुषों के समान करना है, मेल इक्वल टू फीमेल करना है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? आर्टिकल नंबर 40 में इसकी शुरुआत होगी, अनुच्छेद नंबर 40 में इसकी शुरुआत होगी। गांव के निर्माण से, गांव के पंचायत से शुरुआत करेंगे और इनको दोनों को समान करने के लिए आपको इन्हें रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार के साथ जब आप इन्हें रोजगार दें तो रोजगार मानवीय दशा में देना है, इन्हें मातृत्व सुरक्षा देना है। कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे 6 महीने की छुट्टी भी उसे मिले, उसकी वेतन ना कटने पाए। और इसी तरह से आर्टिकल 43 जिसमें कहा गया है कि अगर आपने रोजगार दिया है तो वेतन भी दीजिए, निर्वाह मजदूरी भी आपको देनी है। और जब आप निर्वाह मजदूरी दे दोगे तो इसका मतलब समान हो जाएंगे नागरिक। यहीं से आ जाता है समान नागरिक संहिता, आर्टिकल नंबर 44। देखो आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 45 शिक्षा से संबंधित है, 0 से 6 वर्ष के बालकों के सुरक्षा संरक्षण से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 42 किससे संबंधित है? मातृत्व सुरक्षा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। और आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी से संबंधित है, आर्टिकल 44 समान नागरिक से, और 45 किससे संबंधित है? आर्टिकल 45 संबंधित है बच्चों की शिक्षा से। 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बालकों को शिक्षा के उपबंध किए जाएं, प्रबंध किए जाएं। तो अब हम कहां पर बढ़ते हैं? अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर सही है क्या? 42। और क्वेश्चन रहा आपके समक्ष अगला। आपने 45 तक पढ़ लिया आर्टिकल, अब 45 के आगे भी पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 46 कहता है जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो ओबीसी हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके लिए भी कुछ व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि दारूबंदी करना है, हमें अपने देश में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 48 किससे संबंधित है? आर्टिकल 48 संबंधित है कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियों की सुरक्षा एवं उनके संरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे आप तो आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 49 जो कि संबंधित किससे है? अनुच्छेद नंबर 49 संबंधित है कि हमारे देश की जो गौरवशाली परंपरा है, जो हमारी इमारतें हैं, इनका संरक्षण करना है। जैसे ताजमहल, जैसे मंदिर, जैसे मस्जिद, कोई भी चीज, इन सब के संरक्षण का कार्य करना है। अगले नंबर पर आता है आर्टिकल नंबर 50 जहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, इसे अलग करना है एग्जीक्यूटिव से। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करना है, ये आपका आता है। अगला आता है आर्टिकल नंबर 51 जो कि संबंधित है अंतरराष्ट्रीय शांति से, सुरक्षा से, क्योंकि जीवन का अंत शांति के साथ हो जाए, यही हम सब का उद्देश्य है, यही हम सबका टारगेट है और यही हमें करना है। तो इसी के साथ हम अब बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट में और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद आर्टिस्टिक ऐतिहासिक रुचि के क्षणों की रक्षा से संबंधित है? यानी कि ताजमहल के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल नंबर 49 यानी कि 49 नंबर का आर्टिकल संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कभी पूछ लिया जाए गौ रक्षा संबंधित आर्टिकल क्या है, तो गौ रक्षा यानी कि कृषि संबंधित आर्टिकल नंबर 48 से। भविष्य में एक आर्टिकल 48 ए भी जोड़ा गया जो कि पर्यावरण से संबंधित है और ये आर्टिकल जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, 1976 में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है भारत जो कि राज्यों का संघ होगा किस विशेषता का उल्लेख करता है?
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहाँ जुडिशियरी की कोई बात नहीं है, धर्मनिरपेक्षता की कोई बात नहीं है। दो में आप कंफ्यूजन होगा, संसदीय संप्रभुता और सहकारी संघवाद। देखो, सहकारी संघवाद यानी कि संघ और सहायक इसका कोई होगा। जैसे मान लीजिएगा ये आपका भारत है तो भारत संघ हो गया, लेकिन जब सहकारी हो जाए तो भारत के राज्य जो हैं ये भारत के साथ मिलकर काम करें। वैसे तो यूपी अपना काम करता है, एमपी अपना काम करता है, झारखंड अपना काम करता है और भारत सरकार अपना काम करती है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो ये यूपी एमपी नहीं बल्कि क्या हो जाता है, भारत बन जाता है, इंडिया बन जाता है। इसे सहकारी संघवाद कहा जाता है। और इसी बात को लिखा गया है भारत, जो कि राज्यों का एक संघ है, अर्थात ये राज्य तो हैं लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो क्या बन जाते हैं, भारत बन जाते हैं। इनकी खुद का कोई महत्व फिर उस समय नहीं होता, ये अपनी समस्त पावर अपने देश को दे देते हैं। इसे कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसलिए यही सही है। आगे बढ़े, जी हाँ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। और संसदीय संप्रभुता का मतलब क्या होता है, ऐसी सरकार जहां पे समस्त कार्य संसद के द्वारा किए जाएं, संसद जो कह दे वही किया जाए, वही माना जाए, उसे संसदीय संप्रभुता वाला क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है। अब आपको यहां पे जानना पड़ेगा, हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप इसमें ब्रिटेन जा सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि ब्रिटेन है नहीं ऑप्शन में, बट इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ या रूल इस्टेब्लिश बाय लॉ। विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया या स्थापित प्रक्रिया, ये अलग अलग शब्द हैं, याद रखेंगे। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान से। निर्मित प्रक्रिया हो जाती तो कहां चला जाता, तो फिर चला जाता यूके में, ब्रिटेन में। और अगर आ जाता जज जो बात बोल दे वही कानून बन जाए तो चला जाता आपका अमेरिका में। फिलहाल अभी आपका सही आंसर क्या है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है, कनाडा से। आपका क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। आयरलैंड से क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान में अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित एक संसदीय लोकतंत्र है। दरअसल जो एक देश है यूके, यहां का जो संसद भवन है उसके पास एक सड़क है, एक रोड है, उस रोड का नाम है वेस्टमिंस्टर। दूसरी एक बात, दरअसल हमारा जो संसद भवन है इसमें अगर हम देखें, यहां पर आपके लोकसभा स्पीकर बैठे हों तो इधर से आपके मंत्री बैठते हैं, इधर आपके विपक्ष बैठते हैं। और अगर आप मैप में देखो तो ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, सॉरी इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है। तो मंत्री वेस्ट में बैठते हैं तो इसे भी वेस्ट मिनिस्टर कहा जा सकता है, लेकिन यहां वेस्ट मिनिस्टर है, मिनिस्टर नहीं है। बात दोनों सही है, दोनों का आंसर एक ही होगा, आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन में कौन सा मॉडल लागू है, तो मेरे भाई ब्रिटेन में मॉडल लागू है वेस्टमिंस्टर मॉडल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है भाई, सरकार भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों के लिए मानवीय गरिमा के अनुकूल जीवन सुरक्षित करने के लिए बनाए गए सामाजिक कल्याण श्रम कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है। अब देखो यहां पर हम कल्याण की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, छुआछूत, और इसमें कोई छुआछूत वाली बात नहीं है, ये गलत हो गया। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 15 संबंधित है कि आपका जो धर्म जाति नस्ल के आधार पर सार्वजनिक स्थल हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, स्वतंत्रता से बोलने की, उठने बैठने की। अब क्वेश्चन एक बार फिर से आपको पढ़ो तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। सरकार भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों के लिए मानवीय गरिमा के अनुकूल, श्रमिक कोई जाति धर्म तो होता है नहीं,
मानवीय गरिमा के अनुकूल जीवन सुरक्षा के लिए, यानी कि राइट टू लाइफ, जीवन सुरक्षा के लिए बनाए गए सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन करने के लिए, अर्थात अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? जीवन का अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सही? देखो 43 किससे संबंधित था? रोजगार के साथ वेतन मिले, निर्वाह, मजदूरी। आगे जोड़ा गया 43 ए जो कि मजदूर संगठन से संबंधित था। किससे संबंधित था? मजदूर संगठन से। फिर जोड़ा गया 43 बी जो कि किससे संबंधित है? सहकारिता से। अब इसमें देखते हैं 43 बी। मजदूर संगठन जो है ये 42वें में जुड़ा था और सहकारिता 97वें में। 97वां संविधान संशोधन 2011 में जुड़ा था। क्वेश्चन क्या है? 43 बी 44वें संविधान संशोधन आजीविका के लिए अधिकार 2002 में सहकारिता के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, पढ़ते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की संप्रभुता को बनाए रखना, सद्भाव भाईचारे को बढ़ावा रखना, स्मारकों की रक्षा। स्मारकों की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट्स, इमारतों की सुरक्षा करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? उनके उल्लंघन के खिलाफ कानूनी मंजूरी है, वे नागरिक कर्तव्य हैं, वे भारतीय परंपरा का हिस्सा हैं, वे पवित्र या स्थायी नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए, फंडामेंटल ड्यूटी की, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग नंबर 4A के अनुच्छेद नंबर 51A में जोड़े गए। अब तो अगर हम इसको समझे तो देखो कुछ चीजें तो पहले भी संविधान में थी, बट इनको संवैधानिक रूप में भी इनको क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो वो थोड़ा सा समझते हैं। उल्लंघन के खिलाफ कानूनी मंजूरी है। देखो इनका अगर उल्लंघन करते हो तो कोई सजा नहीं है। हालांकि स्वर्ण सिंह ने कहा था कि सजा होनी चाहिए, बट ऐसी कोई सजा है नहीं, तो ये तो आपका नहीं यहाँ पे होना चाहिए था। नागरिक कर्तव्य, सही बात है, नागरिकों के लिए भारतीय परंपरा का हिस्सा है, स्थायी और पवित्र नहीं, चेंज किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी सही है। गलत आपका ये इसमें नहीं होना चाहिए था, तो ये आपका गलत वाला है। सही आंसर यही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है नॉट, तो नॉट में यही सही हो जाएगा। और बढ़ते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है? देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिट से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है,
तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, केस चलेगा सिंपल तरीके से, और उसी तरह से केस हाई कोर्ट में भी चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा। बट जब सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है या हाई कोर्ट में केस चलता है तो उसे क्या बोला जाता है, उस पर नाम टर्म्स यूज होता है रिट, कि वहां पे रिट दायर कर दी गई है या कोर्ट ने रिट दायर की है। अगर हाई कोर्ट में जाओगे तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट जाओगे आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 32 वाला ही है, 32 सही कर देते हैं। कहा भी गया सर्वोच्च न्यायालय, यही हो जाएगा। अच्छा, रिट होते कितने प्रकार के हैं, तो रिट यूके से लिया गया है और 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो भाई मुझे जो है आज की क्लास के लिए यही तक आज्ञा दीजिएगा, और मैं फिर से आपको मिलूंगा और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जिन लोगों का एग्जाम अभी है अच्छे से दीजिएगा।